नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंटों को मनोज कुमार गुरुजी की ओर से नमस्कार। नए साल 2022 के ऊपर आप बहुत सारी खुशियां लेकर आएँ, बहुत सारे आपके लक्ष्य पार हों, जो भी आपने सोचा है, ठीक है, वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और ये साल आपके लिए बेहतर निकले, बड़ा खुशियों का वर्ष हो। तो दोस्तों, जो आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक, राजस्थान बोर्ड की जो बुक चल रही है, उसमें द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1। इससे पहले कि आपने वीडियो देखे भी होंगे आसानी से कि किस किस तरह से हमने उनको क्वेश्चनों को आपके सामने सरल तरीके से निकालने की कोशिश की है। तो वीडियो को देखिए, सभी वीडियो आपको अवेलेबल हैं। मनोज सर मैथ यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए, चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको आसानी से लाभ हो। तो पहला क्वेश्चन जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, कि ये एक जो समीकरण दी गई है एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो, द्विघात समीकरण क्या होती है, हमने शॉर्ट लिस्ट किया है पहले ही इसको। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। तो यहाँ द्विघात समीकरण का मतलब ये होगा कि यहाँ एक्स की घात कितनी है, अधिकतम 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। या एक्स की घात मान लीजिए 1 होती तो एक पदी होती है, एक पदी समीकरण होती दोस्तों। अगर यहाँ x की पावर 3 होती, क्यूब होती, तो त्रिघाती समीकरण होती। तो अब हमने क्वेश्चन को x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में 2x माइनस में 3, 2 को बाहर रखा है। ये देखिए, इसमें एक सूत्र लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी दोस्तों। तो इस सूत्र से हमने इसको क्या कर लिया, खोल लिया। यहाँ एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x गुणा में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, इधर इसको भी क्या कर दिया हमने, खोल लिया, इसको गुणा कर लिया, 2x और 3 दूनी 6। अब इनका क्या कर दिया हमने, पक्षांतर किया। तो पक्षांतर जैसे ही करते तो इसको इधर लेके जाते हैं तो 2 से 2 कट जाता है, एक्स स्क्वायर आ रहा है समझ में आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से करने, बस केवल आपको सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। वो आप बुक से देख लीजिए, कहीं से भी देखिए, लेकिन सूत्र जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी की क्यूब क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस में b की क्यूब क्या होता है, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब क्या होता है, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, तब आप आसानी से द्विघात समीकरण को निकालो। तो यहाँ पर पक्षांतर 2 से 2 कट गया, या एक्स स्क्वायर बच गया और यहाँ बच गया 7। देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का मान तो है, तो इसका मतलब द्विघाती समीकरण तो है ही। अगर एक्स स्क्वायर का मान किसी भी समीकरण में नहीं आता है तो वो द्विघाती समीकरण नहीं है, चाहे एक्स का मान आए, फिर एक्स स्क्वायर का मान आना चाहिए। एक्स स्क्वायर मतलब कि घात 2 आनी चाहिए, अगर वो तब तो क्या है, द्विघाती समीकरण नहीं नहीं है। तो हम कह सकते हैं इस समीकरण को हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 0x प्लस का 7 बराबर 0, 0 लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही तो चाहिए हमें, ये तो हमें मिल रहा है पहले से ही। तो अतः हम इसको समीकरण एक लिख अपने मन से दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण है। आ गया दोस्तों समझ में, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर देखना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा, इस प्रकार से क्या दिखाया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर में, हम इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, दोनों पक्ष बराबर सरल होंगे, तो इनको गुणा कर लें, 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस प्लस का कितना होगा, 2x, ठीक है। अब इनका क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर ले, तो एक्स स्क्वायर तो यहीं बचेगा, ठीक है। ये माइनस का 2x है, इस वाले को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का 2x, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये होगा प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस 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 ही होगा, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4x प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का मान भी है दोस्तों, ठीक है ना, क्या मान है, एक्स स्क्वायर का भी है, या एक्स का भी है और सी का भी मान है, तीनों मान है, तो ये समीकरण तो द्विघात समीकरण बिल्कुल सही है। तो इसको हम अपने मन से समीकरण एक दे देते हैं, लिख देते हैं, अतः समीकरण एक द्विघात कैसे होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 द्विघात समीकरण है। बस दोस्तों, हमें पहला क्वेश्चन इसी तरह से निकालना है, प्रश्नावली 4.1 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं,
ठीक है, हमने सभी क्वेश्चनों को शॉर्ट लिस्ट किया है। एक बार मैं आपको आसानी से हल्का हल्का सा बता देता हूँ, देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये कर रखा है हमने, चौथा क्वेश्चन इस तरह से कर रखा है। एक बार आप आसानी से एक बार देख लीजिए किस तरह से किया गया है। पहले इनको आपस में गुणा किया, फिर इनको आपस में गुणा किया, इस तरह से गुणा किया, फिर हमने क्या कर लिया, पक्षांतर किया। तो जैसे ही पक्षांतर किया तो देखो लास्ट में जाके हमारे पास में -3x प्लस का 1 आया। या एक्स स्क्वायर का मान ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर का कोई मान ही नहीं है तो वो क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। हमने लिखा अतः इसमें एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, तो ये क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, इनको आपस में गुणा किया, तो जैसे ही हम आपस में गुणा करते हैं तो इस तरह से ये आता है हमारे पास में। जब हमने इनका पक्षांतर किया तो ये आता है। या एक्स स्क्वायर का मान है, एक्स का भी और सी का भी मान, अब चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का मान मिल गया, तो एक्स स्क्वायर का मान मिल गया तो ये द्विघात समीकरण होगी। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, आपस में गुणा किया, क्योंकि गुणे का निशान है बीच में, ठीक है। तो गुणा करने पर इस तरह से समीकरण निकल के आती है। LHS तथा RHS दोनों पदों को समान तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। लास्ट में हमने एक्स स्क्वायर का मान भी मिला, एक्स का भी मिला। एक्स का मिलो चाहे मत मिलो, सी का मिलो चाहे मत मिलो, लेकिन एक्स स्क्वायर का मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्स की घात अगर 2 है तो द्विघाती समीकरण होगी। तो ये कैसी समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, दोस्तों के साथ कमेंट करें, ठीक है। काफ़ी आपको सहायता मिल रही है, हेल्पफुल है आपके लिए, काफ़ी अंक उठाओगे आप 2022 नव वर्ष के साथ में। हम आपके साथ में जुड़े हैं, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन भी इसी तरह से, इसमें देखिए क्या सूत्र लगा, ए माइनस है ये बीच में, ये किसका है, माइनस का है दोस्तों। तो माइनस का जब दिया गया है तो यह माइनस का ही सूत्र लगेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने आसानी से नहीं समझाया, सब चीज़ों को एकदम बिल्कुल तरीके से समझाया। वीडियो को 2-3 बार देखिए, आसानी से समझ में आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना चाहे जो ले सकते हैं, आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद में इसके और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ देखिए 7वां क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्यूब आई हुई है, इसको तो सोल्व कर लेंगे हम, इनसे गुणा करेंगे आपस में, ठीक है ना। 2x को जब एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2x की पावर 3 और माइनस का 2x। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी की पावर क्यूब, तो क्यूब का ये सूत्र होता है। हमने देखो यहाँ शॉर्ट किया है, देखो ये कर रखा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, फिर इनका बराबर ले जाकर बराबर वाली चिन्हों को इधर लेके जाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। या देखिए क्या है, x की पावर 3 प्लस में 6x स्क्वायर। अब गुरुजी यहाँ भी x स्क्वायर तो आया, लेकिन पहले क्या आ गया, x की पावर 3 आ गई, और x की पावर 3 आ गई, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो यहाँ द्विघाती समीकरण नहीं दोस्तों, यहाँ त्रिघाती समीकरण बन गई। देखो हमने समझाया था, इसमें x की पावर 3 है तो घात 3 है, तो ये द्विघाती समीकरण न होकर त्रिघाती समीकरण होगी। आ गया समझ में। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में भी इसी तरह का एक सूत्र लगेगा। ये पहले से ही सरल करके दिया हुआ है, सूत्र को हमने खोल के दिया, यहाँ देखिए खोल रखा है किस तरह से। ये प्लस का चिन्ह है दोस्तों, जहाँ पेन की नोक जा रही है ये प्लस का चिन्ह है, इसके हिसाब से हमने खोल लिया। फिर इनका पक्षांतर किया, पक्षांतर किया तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मान मिल गया। जैसे ही एक्स स्क्वायर का मान मिला तो 2x स्क्वायर, तो आगे चाहे कुछ भी लगाओ, 4, 6, 8, 10 माइनस प्लस कुछ भी लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसी समीकरण होगी, द्विघात समीकरण होगी। और दोस्तों अगर किसी भाई को मैथ से संबंधित और साइंस से संबंधित कक्षा 10 से अगर किसी भी भाई को अभी भी समय है, PDF चाहिए तो शॉर्ट तरीके की PDF हम आपको देंगे। क्वेश्चन आपको एग्जाम में यूं के यूं छपे हुए मिलेंगे, किसी तरह का इंटरफेस नहीं होगा, आपके साथ में किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। जो क्वेश्चन नोट्स हैं जो आपकी किताबों में दिए गए वही हमने नोट्स तैयार किए, सरल हैं, आसानी से समझ सकते हो, मैथ का भी और साइंस का भी, और पेपर में अच्छे अंकों से आप पास हो सकते हो, अच्छे अंकों को लेके आ सकते हो। अखबार में आप भी अपना परचम लहरा सकते हो, आप भी अपनी एक फ़ोटो ले सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसके बाद में जुड़े रहिए हमसे। स्क्रीनशॉट जो भाई लेना चाहता है ले सकता है। इसके बाद में 9th, इसमें 80 क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, देखिए दूसरा क्वेश्चन भी, इसमें 2 ही क्वेश्चन है शायद। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया उसको हमने पहले ही शॉर्ट लिस्ट किया है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। यहाँ जैसे समीकरण बनानी पड़ती है, पहले क्या करना पड़ता है, समीकरण बनानी पड़ती है। तो समीकरण बनाने के लिए देखो क्या किया है इसमें, ठीक है।
तो समीकरण बनाने के लिए देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, उसको हमने पहले समीकरण बनाई, फिर उसके बाद में उसको सोल्यूशन किया। सोल्यूशन करने के बाद हमने देखा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि आयत है, आयत का क्षेत्रफल है। भूखंड मतलब एक एरिया है, ठीक है। उसका कुल क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ये तो क्यूब में स्क्वायर में ही आता है हमेशा। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब चौड़ाई पता नहीं है कितनी है, चौड़ाई हमने x मान ली उसकी, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि दुगने से कितने से 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2x प्लस में 1 हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 2, लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो भूखंडीय आयत का क्षेत्रफल कितना 528 जो प्रश्न में दिया गया है, या भूखंड की चौड़ाई हमने x मीटर मानी, तो भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो 2x प्लस में 1 है। आयत का क्षेत्रफल 528 बराबर रखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुना करना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल ही तो निकालना, लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। इस तरह से हमने किया, इसको सोल्व किया, इधर इसको लेके जाएंगे प्लस का माइनस का बराबर 0 दोस्तों सॉरी, या देखिए एक्स स्क्वायर का मान मिल गया, तो आते समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, जुड़े रहिए इसी तरह से सरल तरीके से पढ़िए में, जैसे आप हिंदी पढ़ते हो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट हमने इसलिए किया है कि लंबा वीडियो हो जाता है दोस्तों, इसमें आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आसानी से समझ सकते हो। कभी भी स्क्रीनशॉट लिए हुए को कभी भी वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट को देखिए, जिससे प्रश्नों को बनाइए, किताब से बनाइए, नोट्स देखिए, बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, देखिए पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन क्या दिया गया है। हाँ, इतने थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हाँ जी, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। क्या करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। माना कि 2 क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, धनात्मक है तो x प्लस में 1 मान लिया, ठीक है। गुणनफल कितना 306, तो यहाँ गुणनफल दिया गया है, तो यहाँ भी इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए, तो यहाँ दोनों का गुणनफल कर दिया हमने। इसको x और x प्लस 1 का गुणनफल, क्योंकि 2 माने तो दोनों का गुणनफल, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या ऐसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बराबर में अभी संख्या इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये समीकरण बन गई, तो ये भी कैसी एक द्विघात समीकरण होगी। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में, अर्थात गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अर्थात वर्तमान से 3 वर्ष बाद में। तो हमने माना कि रोहन की वर्तमान आयु x है, और वर्तमान में रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26, और 3 वर्ष बाद में रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में x है तो x प्लस में 3, आज मैं 10 साल का हूँ तो आगे 3 साल बाद में कितना का 13 का हो जाऊँगा, ठीक है ना। तो 3 वर्ष बाद में रोहन की माँ की आयु, तो x प्लस 26 तो वर्तमान में थी और 3 वर्ष और बढ़ा दीजिए तो 29 हो गई, x प्लस 29। अब दोनों का गुणनफल, कौन सा गुणनफल, गुणनफल ये लेना है 3 वर्ष के बाद वाला, ठीक है ना। तो दोनों का ले लिया, ये रोहन और रोहन की माँ का, x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर में गुणनफल कितना 360, तो 360 के बराबर हो गया। इसको जब हमने गुणा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस का 29x 3x और प्लस का 29 गुणा 3 किया, तो ये आ गया हमारे पास में 87 360। यहाँ 29 और 3 जुड़ गया 32, उसको इधर ले आएंगे 360 को, तो 273, यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया। तो ये भी एक समीकरण कैसी द्विघात समीकरण होगी दोस्तों, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, बिल्कुल समझिए, बार बार कमेंट कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा हम आपके लिए लेके आएंगे इससे सरल तरीका, इससे शॉर्ट तरीका, जल्दी से जल्दी 5 सेकंड वाला भी, लेकिन वो आपके नंबर नहीं दिला सकता, वो केवल उत्तर निकाल सकता है, कंपटीशन क्लासों में चलता है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 और अंतिम क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए बड़ा शॉर्ट किया गया हमने। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती
तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो हमने एक फॉर्मूला बनाया है अपने दिमाग से, दूरी और चाल और समय। देखो जब हम दूरी को इस तरह से दबा लें दोस्तों, तो चाल और ये समय एक ऐसा लगता है जैसे गुणा में है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। जब हम चाल को छिपा लें तो दूरी बटे में समय, ऐसा लगता है बटे में है। जब हम समय को छिपा लें तो दूरी बटे में चाल। ठीक है, यहाँ क्या क्या चीज़ें दी गई है क्वेश्चन नंबर 4 में, हमें क्या क्या दी गई। देखो यहाँ दूरी दी गई है, एक रेलगाड़ी है, एक बार तो वो चलती है बेचारी कितनी 8 किलोमीटर घंटे की, एक बार तो पता नहीं कितने चलती है। एक बार की चाल पता नहीं, दूसरी चाल पता है हमें। एक बार की हमने एक्स मान ली। सॉरी दोस्तों, थोड़ा खांसी हो रहा है इसलिए सॉरी, लेकिन जुड़ते रहिए, हमें पढ़ाई से मतलब है। तो देखिए फर्स्ट दूरी हमने 480 किलोमीटर, दूसरी दूरी भी कितनी मानी 480 किलोमीटर है। हमने फर्स्ट चाल कितनी मान ली कि 8 किलोमीटर कम होती है, तो एक्स हमने मान ली। ठीक है, एक तो एक्स मान ली, चाहे फर्स्ट मानो चाहे सेकंड मानो, उस चीज़ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फर्स्ट मान लीजिए चाहे सेकंड, तो एक चाल एक्स किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि आवर है या मीटर प्रति सेकंड है ये चाल की आती है। तो सेकंड चाल कितनी हो जाएगी एक्स माइनस में 8 में, क्योंकि कम भी तो है ना, 8 कम है। तो आज मान लीजिए 10 है, 10 में से मैं ये कहूँ कि 8 घटा दिया जाए, तो आप 10 में से 8 घटा के 2 ही तो लिखोगे। तो एक्स में से हमने क्या लिख दिया माइनस का 8। हमें निकालना क्या है, देखो दूरी मिल गई, चाल मिल गई, तो इसका मतलब समय, समय कितना दिया गया 3 घंटे अधिक है। कितना है 3 घंटे अधिक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें समय ही निकालना है। क्या निकालना है, समय ही निकालना है, क्योंकि समय का अंतर एक ही दिया गया 480 बटे में एक्स माइनस में 8, माइनस में अंतर 480 बटे में एक्स 3 घंटे अधिक लेती है कि फर्स्ट चाल सेकंड चाल से 3 घंटे अधिक लेती। तो आप डिफरेंस निकालोगे ना, अंतर निकालोगे। इस तरह से हमने निकाला। यहाँ लघुत्तम आ गया एक्स और एक्स माइनस में 8, ऊपर लेके जाते तो एक्स माइनस 8 तो कट ही जाता है, तो यहाँ एक्स बचता है। इस तरह से बराबर 3, जब बराबर 3 को वज्र गुणा, यहाँ नीचे इनको गुणा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इधर किया है, ऊपर क्या कर लेते हैं इनको गुणा कर लें, 480x माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 480 को जब 8 से गुणा करते हैं तो 3840 और बराबर 3, 3 को इनसे गुणा कर लेते हैं, वज्र गुणा हो जाएगा। वज्र गुणा किया इस तरह से, फिर इनके बाद में क्या कर लिया हमने पक्षांतर किया। पक्षांतर करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 1280 बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का मान मिला है, अतः ये एक द्विघात समीकरण होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए अंतिम क्वेश्चन का, प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण का। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे को हम लेके आएंगे। लगातार जुड़ते रहिए, किसी भी वक्त आपके पास में वीडियो पहुंच सकता है, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखिए। जैसे ही वीडियो डलता है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इंतज़ार कीजिए। ठीक है, इंतज़ार करते करते जैसे ही आपका वीडियो डलता है आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगा और आपको मिलेगा फ़ायदा। लगातार रहिए इसी तरह से जुड़ते, और सबसे आगे किसी को बिना बताए बिना किसी से डिस्कस करे हुए आगे बढ़ते रहिए। यही एक हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य सबसे अच्छा है। ठीक है, तो पढ़िए उनसे जो आपको बेहतर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।